इस बीच आपको बता दें, अलग अलग रिपोर्ट्स आ रही हैं और दो बड़ी इंटरेस्टिंग जानकारी आ रही है। जानकारी यह है कि मॉडर्ना सिंगल डोज कोविड-19 वैक्सीन अगले साल तक भारत में लॉन्च कर सकती है, ऐसी संभावना है और उसकी सिप्ला से इस सिलसिले में बातचीत चल रही है। दूसरी जो खबर आ रही है वो ये है कि फाइजर जो है वो भारत में 5 करोड़ वैक्सीन इस साल देने को तैयार हो सकता है, अगर हमारी तरफ से कुछ रेगुलेटरी रिलैक्सेशंस जो हैं वो हम मान जाएं तो, उसको दे दे तो, ऐसी संभावना है। खैर, अब वैक्सीन पर पॉलिटिक्स या फेस सेविंग बंद होनी चाहिए, क्योंकि देश में कोरोना से जितनी मौतें हुई ये सुनकर कलेजा कांप जाता है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 3 मई से 24 मई के बीच भारत में कोरोना से 1,49,017 लोगों की जान चली गई। और जब कोरोना की ये लहर पीक पर थी तब खबर आई थी कि यूपी में गंगा किनारे 2000 से भी ज्यादा शव दफन किए गए हैं। और आज भी प्रयागराज से जो तस्वीरें आई हैं वो इंसानियत को झकझोर देती हैं। एक तो विधि विधान से अंतिम संस्कार नसीब नहीं हो पाया, और जो कुछ हो भी पाया उसे भी सिस्टम नोच खसोट रहा है। इस वीडियो में दिख रहा है कि कुछ लोग प्रयागराज गंगा किनारे दफनाए शवों के ऊपर पड़ी रामनामी चादर हटा रहे हैं और आसपास गड़ी लकड़ियों को भी हटा रहे हैं। बताया जाता है कि ये नगर निगम कर्मी हैं जो अपने अफसरों के आदेश के तहत ऐसा कर रहे हैं। दरअसल पिछले दिनों प्रयागराज जिले के फाफामाऊ और श्रृंगवेरपुर घाट पर गंगा किनारे रेत में दफन शव की तस्वीरें सामने आई थी, जिसके ऊपर लाल पीली चुनरी थी और पहचान के लिए वहां लकड़ियां गाड़ी गई थी। लेकिन 23 मई की रात अफसरों की मौजूदगी में सफाई कर्मियों को तैनात कर पूरे घाट से चुनरी और लकड़ियां हटा दी गई। वंडा पुजारी लोग हैं, उनको भी कहा गया है, लोगों से अपील की गई है कि इस शव को दफन ना करें, और लोगों की तरफ से भी इसमें काफ़ी सहयोग मिला है। अब लोग यहाँ पर अंतिम संस्कार के रूप में शवदाह ही किया जा रहा है। पुलिस और प्रशासन के लोगों के माध्यम से इसमें सहयोग भी किया जा रहा है। बताया जाता है कि प्रयागराज नगर निगम के जोनल अधिकारी नीरज सिंह की देखरेख में फाफामाऊ घाट पर 100 से अधिक सफाई कर्मी लगाए गए। सफाई के वक्त नगर निगम निगरानी समिति के सदस्य भी मौजूद थे। उधर श्रृंगवेरपुर घाट पर कुत्ते और सुअर को पकड़ने के लिए टीम लगाई गई थी। 2 कुत्तों को पकड़कर जंगल में छोड़ा गया। श्रृंगवेरपुर में गंगा किनारे दफनाए गए उन शवों का दाह संस्कार करने का प्रयास भी किया गया जो रेत से बाहर आ रहे हैं। इसके लिए घाट पर 8 स्थानों पर चिता सजाई गई थी, लेकिन कोई शव रेत से बाहर नहीं दिखा, इसलिए दाह संस्कार नहीं किया गया। वहीं अधिकारियों का कहना है कि अब ये लकड़ियां उन लोगों को दे दी जाएंगी जिनके पास दाह संस्कार के लिए पैसे नहीं होंगे। गंगा में पानी बढ़ने के कारण लाश कटान होने के कारण लाश बाहर आ सकती है, तो इसलिए प्रशासन ने बहुत तैयारी किया और उसमें जो है यहाँ पर 8 चिताएँ बना दिया, और कोई ऐसा निकलता है तो उस पर होगा, नहीं तो कोई लावारिस वगैरह आती हैं उस पर होगा, नहीं तो गरीब लोगों को लकड़ी दे दी जाएगी। आपको बता दें कि पिछले दिनों महामारी के बीच लकड़ियों की कमी और दाह संस्कार का रेट बढ़ने के कारण परिजनों को मजबूर होकर शवों को गंगा किनारे रेत में ही गाड़ना पड़ा। इलाहाबाद के इन 2 बड़े घाटों के इस तरह के कई हृदय विदारक फोटो और वीडियो देश विदेश में वायरल हुए, जिसमें सिर्फ लाल पीले कपड़े ढके शव ही शव दिखते थे। लेकिन अब कहा जा रहा है कि कैमरे से बचने के लिए शवों के ऊपर से रामनामी चादर और लकड़ी हटा दी गई, ताकि अगर कोई कैमरा तस्वीर भी ले तो सिर्फ रेत ही रेत दिखे। यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीवी श्रीनिवास की इस ट्वीट से पहले पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी ने भी ट्वीट पर वीडियो शेयर करते हुए योगी सरकार पर हमला बोला और लिखा कि जीते जी ढंग से इलाज नहीं मिला, कितनों को सम्मान से अंतिम संस्कार नहीं मिला, सरकारी आंकड़ों में जगह नहीं मिली, अब कब्रों से रामनामी भी छीनी जा रही है। बहरहाल इस पर राजनीति भी गरमा रही है। समाजवादी पार्टी ने कहा कि यूपी सरकार मौत के आंकड़े का सच छुपा रही थी, गंगा जी ने सब उजागर कर दिया। वहीं बीजेपी कहती है कि विपक्ष महामारी पर भी राजनीति करती है। उत्तर प्रदेश सरकार की नाकामी को गंगा मां ने बेनकाब कर दिया। अब नदी के किनारे जो शव हैं उनके ऊपर से चद्दर सरकार हटा के शव को छुपाना चाहती है, लेकिन भूल गई है कि 2022 में यही जनता सरकार के ऊपर से पावरनुमा चद्दर खींच लेगी और सरकार बेनकाब होके पावरलेस हो जाएगी। कहीं यह भी कारण बहुत बड़ा रहा कि लोगों ने जो है वो अंतिम संस्कार नहीं किया, नदी के किनारे दफना दिया या गंगा में प्रवाह किया, और ये बहुत दिनों से परंपरा चल रही है। फिर भी सरकार, हम किसी चीज़ से इनकार नहीं कर रहे हैं, मौतें हुई हैं हमने, लेकिन उसके बावजूद बेहतर काम किया है, वह दिखाना चाहिए और विपक्ष यह नकारात्मक राजनीति बंद करे।
आपको बता दें कि करीब 2 हफ्ते पहले यूपी से बिहार तक गंगा नदी में बहते कई शव देखे गए। इसके बाद प्रयागराज से उन्नाव तक गंगा किनारे दफन शवों की तस्वीरें दिखी। बताया जाता है कि उन्नाव में भी शवों के ऊपर से रामनामी चादरें हटा दी गई हैं। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।